हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात के सन्नाटे में शहर की हलचल अब एक धीमे शोर में बदल चुकी थी। पुरानी इमारत जिसमें मैंने अपना नया पीजी लिया था एक अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। मैं विकास एक नए शहर में, एक नए कॉलेज में और सबसे बढ़कर एक नए घर में, जहां हर खरोच, हर आहट एक कहानी बयां करती थी। मेरे कमरे में सिर्फ एक बिस्तर, एक छोटी स्टडी टेबल और एक पुराना लकड़ी का अलमारी था। अलमारी इतना पुराना था कि उसका रंग उड़ चुका था, लकड़ी जगह जगह से घिस चुकी थी और उस पर जंग लगी एक कुंडी थी जिसको लगाने पर भी वह कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। हमेशा थोड़ी सी दरार बनी रहती थी, जैसे भीतर कोई इंतजार कर रहा हो। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। रात के 11 बज रहे थे और मैं बिस्तर पर लेटा कल के लेक्चर के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मैं नींद के आगोश में चला गया। लेकिन नींद ने मुझे ज़्यादा देर सुकून नहीं दिया। ठीक आधी रात को मेरी आंखें अचानक खुल गईं। कमरे में खूब अंधेरा था, इतना ज़्यादा कि मेरा अपना हाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडी सीलन महसूस हो रही थी, जो शायद बाहर ठंड की वजह से थी या कुछ और। तभी मैंने सुना एक धीमी घिसटती हुई आवाज़ जो कमरे के कोने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आवाज़ अलमारी से आ रही थी। मैं तुरंत बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर डर से कांप रहा था। हिम्मत जुटाकर मैं उठ खड़ा हुआ और टॉर्च ढूंढने लगा, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और टॉर्च कहीं मिल नहीं रही थी। खरोचने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब वे और भी ज़्यादा स्पष्ट थी, जैसे कोई अंदर बेचैन होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अंधेरे में ही अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। जंग लगी कुंडी की छुअन ठंडी और डरावनी थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। एक हल्की सी चर्र की आवाज़ के साथ मुझे लगा दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने राहत की सांस ली और वापस बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन मेरी आंखें अभी भी खुली हुई थी और अंधेरे को घूर रही थी। और तभी मुझे एक और आवाज़ आई, क्लिक। यह वही कुंडी खुलने की आवाज़ थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा फिर से खुल गया, उसी पुरानी सड़ी हुई आवाज़ के साथ। अब वह दरार पहले से थोड़ी ज़्यादा खुली हुई थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, सूखी पत्तियों और मिट्टी की मिली जुली अजीब सी गंध। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। यह सब मेरा वहम है, यह सब मेरा वहम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद हवा से खुल गया होगा। मैंने अपनी रज़ाई कसकर ऊपर तक खींच ली और अपनी आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो शायद यह सब रुक जाएगा। लेकिन मेरी कानों में अभी भी उस भयानक खरोचने की आवाज़ गूंज रही थी, जो अब मेरे दिमाग में ज़्यादा और अलमारी से कम आ रही थी। इसी डर के साथ मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अगली रात मैंने पहले से ही अलमारी के दरवाजे पर अपनी सबसे मोटी किताब टिका दी थी, यह सोचकर कि इससे दरवाज़ा बंद रहेगा। रात के 11 बजे मैंने खाना खाया, अपनी किताबें पढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। आज मैं यह सब देखने के लिए तैयार था, या मैं ऐसा सोच रहा था। 12 बजे की घड़ी की टिक टिक जैसे ही सुनाई दी, मेरे कान खड़े हो गए।
कमरे में फिर से वही घुप अंधेरा छा गया। बाहर सड़क पर जलने वाली स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी अब खिड़की से नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने उसे ढक दिया हो। और फिर वही खरोचने की आवाज़। यह आवाज़ अब और भी ज़्यादा स्पष्ट थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास आकर खुरच रहा हो। रजाई के नीचे मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने देखा मेरी टिकाई हुई किताब धम से नीचे गिर गई। अलमारी का दरवाज़ा फिर से थोड़ा खुल गया। इस बार मैंने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी छोटी सी रोशनी में मैंने देखा कि कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। फिर भी मेरी किताब अपने आप नीचे गिर गई थी। मैं बिस्तर से उठकर अलमारी के पास गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने अलमारी के अंदर देखा। वहाँ सिर्फ धूल और कुछ जाले थे और कुछ नहीं। यह कैसे हो सकता है? कोई तो होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने तुरंत अपनी स्टडी टेबल खींची और अलमारी के दरवाजे को उससे सटाकर बंद कर दिया। अब दरवाज़ा हिल भी नहीं सकता था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अलमारी को घूरने लगा। मेरी आंखें उस दरार पर टिकी हुई थी जहाँ से वो भयानक आवाज़ आती थी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं तुरंत अलमारी की तरफ भागा। स्टडी टेबल अभी भी वहीं लगी हुई थी, लेकिन अलमारी का दरवाज़ा अपनी जंग लगी हुई कुंडी के साथ थोड़ा सा खुला हुआ था। क्लिक की आवाज़ फिर से मेरे दिमाग में गूंजी। मेरा डर अब यकीन में बदल गया था। मैं तुरंत बाजार गया और एक मजबूत नया ताला खरीद लिया। रात को घर लौटकर मैंने ताला लगाकर अलमारी को अच्छी तरह से बंद कर दिया। अब देखते हैं, मैंने खुद से कहा। एक अजीब सी जीत का भाव मेरे चेहरे पर था। मैं जानता था कि इस ताले से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आएगी और ना ही दरवाज़ा खुलेगा। मैंने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। रात के ठीक 12 बजे फिर से वही आवाज़ आई। क्लिक। मेरी आंखें खुल गईं। कमरे में घुप अंधेरा था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अलमारी की तरफ देखा। ताला खुला हुआ था। उसकी कुंडी लटकी हुई थी और अलमारी का दरवाज़ा फिर से थोड़ा सा खुल गया था। मैं अब पूरी तरह से घबरा गया था। मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया था। मैंने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अलमारी के उस खुले हुए हिस्से को देखने लगा। उसमें से किसी के खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज़, फिर बहुत तेज़, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए बेताब हो और दरवाजे पर मुक्के मार रहा हो। खटखटाने की आवाज़ें अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और तभी मैंने अपना नाम सुना, विकास। आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो, हवा में घुलती हुई, लेकिन इतनी स्पष्ट कि मैंने हर शब्द सुना, विकास। दूसरी बार आवाज़ थोड़ी तेज हुई और इस बार उसमें एक अजीब सी खुरदुराहट थी, जैसे कोई गला सूखा हो। विकास, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर डर से थर थर कांपने लगा। यह कोई वहम नहीं था, यह सच था। अलमारी के अंदर से कोई मुझे बुला रहा था। मेरा खून जम गया था। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और कमरे के दरवाजे की तरफ भागा। मेरा एक ही लक्ष्य था, यहाँ से भाग निकलना, भाग जाना इस भयानक जगह से दूर। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह बंद था। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पीछे से अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई।
और मेरा नाम अब भी ज़्यादा और ज़्यादा स्पष्ट और खतरनाक तरीके से पुकारा जा रहा था। विकास, कहाँ जा रहे हो? मैं दरवाजे में पीठ लगाकर बैठ गया। डर से मेरी आंखें फटी हुई थी। मेरी आंखें अलमारी पर टिकी हुई थी, जहाँ से अब एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगी थी। मुझे डर था कि उस खुले हुए दरवाजे से कुछ बाहर निकलेगा और मुझे मार डालेगा। मैंने पूरी रात उसी अवस्था में बिताई। मेरी नज़रें अलमारी पर टिकी हुई थी। हर पल उस भयानक चीज़ के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात धीरे धीरे गुजर गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही सूरज की पीली रोशनी कमरे में फैली, मुझे फिर से क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा जो पूरी रात बंद था अपने आप खुल गया। मैंने तुरंत खुद को उठाया और बिना एक पल बर्बाद किए वहाँ से भागा। मैं अपने दोस्त मनोज के हॉस्टल की तरफ भागा। मेरा शरीर पसीने से तर था। मेरी सांसें उखड़ रही थी। हॉस्टल पहुंचकर मैंने उसे आवाज़ दी। मनोज मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं जानता था कि वह मेरी बात सुनेगा। मनोज, मनोज जल्दी उठ। मैंने दरवाज़ा पीटा। कुछ देर बाद मनोज ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें नींद से भारी थी। अरे विकास, सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने हांफते हुए कहा। मनोज, मैंने रात को कुछ भयानक देखा। अलमारी के अंदर कोई है। मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। अलमारी का अपने आप खुलना, खरोचने की आवाज़ें, ताले का अपने आप खुल जाना और फिर मेरा नाम पुकारने वाली वो भयानक आवाज़। मनोज ने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह के भाव थे। विकास, तुम्हें नींद आ रही होगी। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसी चीज़ें सच में नहीं होती, मनोज ने कहा। नहीं मनोज, यह कोई सपना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं निराशा से चिल्लाया। मनोज को मेरा विश्वास नहीं हुआ। उल्टा उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम कोई तो होगा मेरे साथ। रात को हम दोनों मेरे कमरे में थे। हमने अलमारी को फिर से ताला लगाया। मैंने मनोज को बताया कि मैंने कितनी बार इस अलमारी को बंद करने की कोशिश की, पर कभी भी ये बंद नहीं होती थी। हम सोने के बजाय अलमारी के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। रात के ठीक 12 बजे कमरे में फिर से घुप अंधेरा छा गया। हम दोनों ने अपनी आंखें अलमारी पर गड़ा दी थी और फिर वही भयानक आवाज़ आई। क्लिक। ताला जो मैंने खुद लगाया था अपने आप खुल गया। अलमारी का दरवाज़ा फिर से थोड़ा सा खुल गया। मेरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वहाँ रखा क्रिकेट बैट उठाया और ज़ोर से बोला, कौन है अंदर? बाहर आओ, दिखाओ अपनी शक्ल, बाहर आओ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा और ज़्यादा खुलने लगा। उसमें से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में सड़ी हुई गंध फैल गई। मनोज ने अपनी पकड़ बैट पर और मजबूत कर ली। उसकी आंखें अलमारी के अंदर घूर रही थी और फिर अलमारी का दोनों दरवाज़ा एक साथ चर्र की आवाज़ के साथ पूरा खुल गया। अंदर से एक अजीब भयानक जीव बाहर निकला। वह ऐसा था जैसे मैंने पहले कभी न देखा न सुना था, न किसी कहानी में न किसी फिल्म में। उसका सिर एक इंसान का था, लेकिन उसका शरीर एक विशाल मकड़ी का था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके शरीर पर काले बाल थे। उसके मकड़ी के पैर
जमीन पर घिसटते हुए एक भयानक आवाज कर रहे थे। उसने अपने अजीब से मुंह से आवाज निकाली जो किसी गहरी गुफा से आने वाली आवाज लग रही थी। विकास, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हम दोनों डर से चिल्ला पड़े। मनोज के हाथ से बैट छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसे सहारा देकर उठाने लगा और फिर हम दोनों बिना सोचे समझे कमरे के दरवाजे की तरफ भागे। इस बार दरवाज़ा खुला हुआ था। हम जैसे तैसे वहाँ से बाहर भागे, बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ सोचे। हमने उस पीजी को तुरंत छोड़ दिया। मैंने अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन शहर के दूसरे कोने में एक और कमरा ले लिया। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं उस भयानक अनुभव को भूलना चाहता था, लेकिन रात होते ही मेरे नए कमरे में मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। विकास, तुम मुझसे बच नहीं सकते। वह आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। हर पल, हर जगह मैं जहाँ भी जाता वह मेरे पीछे आती थी। वह मेरे दिमाग में बस चुकी थी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।